Good morning, students of class 11th. In the previous video, we have discussed about the price elasticity of demand, right? And we have discussed about 3 units or 3 different degrees of the price elasticity of demand. That was unity elastic, more than elastic, and less than elastic, right? So, I hope you would have understood that. And in today's video, moving forward, we are now going to discuss about the perfectly elastic demand and the perfectly inelastic demand. These are the 2 extreme conditions, right? So जो पहली हमारी है वो है, मतलब फोर्थ हो गई, वो है, क्योंकि 3 हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, राइट? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है? हमने इलास्टिसिटी पढ़ी थी, दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू दी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर टुवर्ड्स द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि प्राइस चेंज होने पर हमारा जो कंज्यूमर है अपनी क्वांटिटी डिमांड कितनी ज़्यादा चेंज करता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने 3 पढ़ी थी यूनिट्स कल में। पहली थी हमारी यूनिटी इलास्टिक, जिसके अंदर जितना प्राइस चेंज होगा उतनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी। सेकेंड वॉज दी मोर देन इलास्टिक, जिसके अंदर प्राइस तो कम चेंज होगा बट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा हो जाएगा। एंड द थर्ड वन वॉज लेस देन इलास्टिक, जिसमें प्राइस ज़्यादा चेंज होगा बट क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। नाउ द थर्ड वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। In the perfectly elastic demand, what happens that when there is change in price of the commodity, or even there is negligible change in the price of the commodity, the demand, the quantity demanded will turn to zero. इतनी ज़्यादा इलास्टिक है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है हमारा कंज्यूमर कि प्राइस के अंदर ज़रा सा भी चेंज आने पर वो अपनी डिमांड क्या कर देगा? ज़ीरो कर देगा। दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। Right, now let us understand that how do we draw the curve and how do we represent it, right? देखिए, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। तो देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो होता है पैरेलल, टू दी एक्स एक्सिस, राइट? यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, और ये है हमारा एक डिमांड कर्व, लाइन नहीं है ये डिमांड कर्व, एंड दैट इज डी एक्स, एंड दिस डिमांड कर्व इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। पैरेलल कैसे है एक्स एक्सिस के? राइट, लाइक दिस, कि प्राइस ये था, क्योंकि ये प्राइस है तो प्राइस ये था, प्राइस में जरा सा चेंज आया, मतलब नेग्लिजिबल चेंज आया, इतना ज़्यादा सेंसिटिव था हमारा कंज्यूमर कि ज़रा सा चेंज आया और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो Q1 थी या फिर Q2 थी या फिर Q3, हर एक कंज्यूमर की अलग अलग होती है, राइट? सो Q1, Q2, Q3 जो भी थी, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू ज़ीरो, एंड दैट इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, राइट? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक बार और समझ लीजिए कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि हमारा प्राइस के अंदर बहुत कम चेंज आएगा, नेग्लिजिबल के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर चेंज आएगा, नेग्लिजिबल चेंज, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विल बिकम जीरो। द कंज्यूमर इज दिस मच सेंसिटिव, राइट? सो इट कैन बी सेड दैट हियर ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ज़रा सा भी चेंज आया, इतना ज़्यादा वो चेंज करेगा कि प्राइस बिल्कुल जीरो कर देगा, राइट? प्राइस आप जरा सा ही बढ़ाओगे वो डिमांड क्या कर देगा? बिल्कुल जीरो कर देगा, एंड दैट इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज योर अनदर एक्सट्रीम सिचुएशन, एंड दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब देखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि हमारा डिमांड कर्व होता है, नाउ इट इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, दैट इज प्राइस, राइट? और यहाँ पे क्या हो गई? क्वांटिटी। सो ये हमारा प्राइस, ये हमारा डिमांड कर्व है, और हमारी प्राइस जो है कांस्टेंट, मतलब प्राइस बढ़ता रहेगा, और क्वांटिटी क्या रहेगी? हमारी कांस्टेंट रहेगी, डी एक्स है, राइट? मतलब प्राइस के अंदर कितना भी चेंज आप कर लो, डिमांड के अंदर कुछ चेंज ही नहीं होना है। प्राइस पहले 50 था, तब भी 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, प्राइस बाद में 100 हो गया,
तब भी 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज योर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. एंड हेयर ED इज इक्वल टू 0, शून्य. मीन्स ED क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि हमारी डिमांड चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, हमारा प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो चाहे कम हो, द कंज्यूमर विल बी बाइंग दैट, एंड दैट इज इन द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. वही हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का केस होता है. और एक और बात समझ लीजिए, दैट द गुड्स इन विच सच टाइप ऑफ डिमांड इज सीन, दोज गुड्स आर बेसिकली दी नेसेसिटीज, राइट? ऐसे गुड्स जो नेसेसिटीज़ हैं, कि जैसे कोर्स ग्रेन है. कोर्स ग्रेन मतलब जो हमारा वीट होता है, और थोड़ी अच्छी क्वालिटी का वीट नहीं होता, जो बेसिकली जो पुअर पीपल कंज्यूम करते हैं, राइट? तो वो वीट वैसे ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और तब भी वो लोग खाते हैं, क्योंकि इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर देम. इफ दे विल नॉट ईट दैट, दे विल डाई, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देम. एंड if the price of the wheat will increase from 10 to 20 rupees per kg, then also they will be eating that, because that is a necessity and they will have to eat. They will cut off their other expenses, but they will eat that particular wheat, right? So ये हमारा जो है नेसेसिटी के केस में होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तब भी डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है. In other ways it can also be said that it does not obey the law of demand, because the law of demand says that when the price will increase, the quantity demanded will decrease. And in such a case it is not following the concept, so it is not following the law of demand also, right? In this case it is following the law of demand, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है. कितनी कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहता, वो इलास्टिसिटी कहती है, राइट? और इसमें क्या है कि जैसे ही जो है प्राइस बढ़ा, जरा सा भी बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो, चेंज हो गई, रिड्यूस हो गई, एंड इट रिड्यूस्ड टू 0, राइट? सो आई होप स्टूडेंट्स आपको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड समझ में आ गया होगा. Now, let us discuss about the percentage method for finding elasticity of demand. देखिए percentage method बहुत ज़्यादा सिंपल है. सिंपल सा फॉर्मूला है एक, वो उसको हम समझते हैं. That the percentage method for change in demand is, for elasticity, for measuring the elasticity of demand is that the percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, right? The simple formula is elasticity of demand is shown by ED, and it is percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, right? सिंपल सा फॉर्मूला, क्वांटिटी डिमांड में जितना चेंज होगा और परसेंटेज में जितना चेंज होगा, प्राइस में जितना चेंज होगा, राइट? नाउ लेट अस elaborate the formula, because from this we are going to derive an other equation, right? So let us do that. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या हो जाता है, दैट इज डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, एंड फॉर परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट विल बी डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, राइट? ये एक डेरिवेशन है कि हमारा किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, कि परसेंटेज चेंज मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100, एंड फॉर प्राइस दैट विल बी द सेम, बस वहाँ पे क्वांटिटी का प्राइस आ जाएगा, दैट चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100. नाउ 100 से 100 कैंसिल हो गया मैथमेटिकली. नाउ इट विल बी डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P. बेसिक मैथ्स है, राइट? क्योंकि ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा. नाउ इट विल बी P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, राइट? अब एक और बात समझिए, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी नेगेटिव, क्योंकि हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट? सो दैट इज व्हाई अ माइनस साइन इज पुट हियर, हियर इट विल बी माइनस एंड अगेन इट विल बी माइनस. सो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो बेसिकली यही हो जाता है, दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन वी आर मेजरिंग इट बाय द परसेंटेज मेथड, दैट विल बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, and when we will derive it, it will be P upon Q into delta Q upon delta P, right? The sign for triangle is shown, that means delta, right? So students, this was the method of percentage method, right? That how do we derive that, and
that was your last degree for the elasticity of demand. In the next video, we will be discussing about the factors that affect the elasticity of demand. Right? Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.